जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। करा दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सारी बातों का मतलब होता है सिद्ध करना। करा दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज, तो कोई एक चतुर्भुज था, इस तरीके से हमने एक चतुर्भुज बना, नाम दे दिया क्या, ABC। करा एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, ओकर जोन विकर्णवा बा उ जहां इंटरसेक्ट करता वहां कितने अंश के कोण बनता, 90 अंश के। साथे साथे लाग दोनों विकर्ण जोन है उन्हें सम द्विभाजित हो जाते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग। एक मतलब ये इतना भाग और ये इतना भाग का बा, ये इतना भाग और ये इतना भाग क्या है, बराबर। ठीक, इतना देने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये जो चतुर्भुज ABCD आपने बनाया है, ये सिद्ध कर दीजिए कि क्या है, एक समचतुर्भुज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो यदि हम समचतुर्भुज की बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ विकर्ण एक दूसरे को कहाँ समद्विभाजित करे, समकोण पर। ये तो क्वेश्चनों में कहा गया है, वो हमको सिद्ध करना है। हमें कुल मिलाकर सिद्ध करना है कि अगर मैं चारों भुजाएं क्या करूं, बराबर दिखा दूं। अगर बराबर दिखा देता हूं तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने लिखा बच्चे, दिया है विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चनों में कहा गया था विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमने अपने आकृति के अनुसार नाम दे दिया, एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है BD। और सिद्ध करना है, वो करा तक सिद्ध करिए कि वो चतुर्भुज जो है वो क्या है, समचतुर्भुज। तो हमने अपने से नाम दिया था तो वह नाम दे दिया कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चे हम लोग सॉल्व करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले मैं इसको और इसको बराबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी इस भुजा और इस भुजा को, फिर इस भुजा और इस भुजा को, फिर समझिएगा ध्यान से, फिर इसको करवाकर दिखा देंगे। पहले समझिए बारी बारी से, इसको और इसको दिखा देता हूँ बराबर। कैसे, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, दो त्रिभुज सबको दिखा, अब दिख रहा होगा सही से, है ना। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अभी हम चैप्टर 7 में पढ़ करके आए हैं, सर्वांग सम। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, अगर मैं इसको और इसको सर्वांग सम दिखा दूं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आसानी से बराबर हो जाएगी भाई CPCD के नियम से। तो समझिएगा ध्यान से। बात करते हैं त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। BOC, इसका नाम है AOD, इसका नाम है BOC, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखो, इस पर सिंगल डैश मारा गया है, इस पर सिंगल डैश, और करा तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। OA बराबर क्या हो जाएगा, OC। OA बराबर OC। ये हमको क्या किया है, दिया है। साफ शब्दों में नहीं दिया है लेकिन शब्द के रूप में दिया था। चलिए, उसके बाद इस पर डबल डैश, इस पर डबल डैश, OD बराबर OB। अरे डबल डैश मारे हैं इस पर, OD बराबर OB। ये भी हमको क्या किया है, दिया है। आपको डैश डैश नहीं करना है, आपको हिंदी लिखा है। चलिए लिख देते हैं, हम लोग सेम टू सेम उतार लेते हैं। चले, दो भुजा मिल गया, अब कोई एक कोण मिल जाए, यहाँ से एक भुजा मिल जाए। ये तो भाई सीधे करना थे, भुजा तो मिलेगी नहीं। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा काम कर रहा है? शीर्षा में काम कर रहा है। चल 90 अंश का दिखा दो,
आसानी से AOD बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC शीर्षाभिमुख कोण। अरे कुछ भी कर सकते हो, चाहे 90 लिख दो, चाहे शीर्षाभिमुख लिख दो। बात नहीं, शीर्षाभिमुख कोण और साथ ही तब 90 में देगा, रीजन चाहो तो 90 लिख देना। यहाँ समझे, हम जानते हैं कि यदि दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर तो त्रिभुज हो जाता है सर्वांग सम। त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC कौन नियम से यस ए यस। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं संगत कोण क्या होते हैं? AD बराबर BC बाई CQC। यानी ये वाली भुजा हमने इस वाली भुजा के बराबर दिखा दिया। लिखना बंद करो, क्या नाम उसका? सत्यम। अब देखो बच्चे, हमारे पास एक त्रिभुज और है। अब मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ। यहाँ समझिएगा ध्यान से, सेम प्रोसेस होता है, तभी अरे ये दूसरा कुछ है, हमने उसको बराबर दिखाया, इसको बराबर दिखाएंगे ना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज हमारा ये है, एक त्रिभुज हमारा ये है। इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम दिखा देता हूँ, तो समझो ध्यान से। त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC। त्रिभुज का नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। BOC में अब समझो ध्यान से, इस पर सिंगल डैश, इस पर सिंगल डैश। OA बराबर का है OC, OA बराबर OC। उसके बाद ये है OB, ये है का है OD, OB बराबर OD। और ये दोनों हमको का क्या है? दिया है। और ये वाला कोण, ये वाला कोण किसका काम कर रहा है? शीर्षाभिमुख। एंगल AOB बराबर एंगल BOC शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम। त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज DOC कौन नियम से? यस ए एस। और यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम, उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? AB बराबर क्या हो गया? DC। AB बराबर DC, AB बराबर क्या हो गया हमारा? DC। आप समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, तो समझा ध्यान से। देखा, हम दिखा दिया कि बाकी फिर से चतुर्भुज बनाइए। अगर हम ऐसे करके हमने बच्चे ये दिखा दिया, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, लेकिन हमने सम्मुख भुजा बराबर दिखाया, चारों भुजा बराबर नहीं दिखाया, है कि नहीं? लेकिन ये पता है कि अगर ये A होगा, ये कितना होगा? A ही होगा, ये B तो हो नहीं सकता। ठीक, और जो ये होगा वही चीज ये भी होगा। मान लेते हैं अगर इसको हमने C वगैरह कुछ मान लिया, अभी हमको पता तो है नहीं, तो ये भी C होगा। सम्मुख भुजा तो बराबर दिख रही है, या मान लो M वगैरह मान लो, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। अब अगर मैं ये इसके बराबर दिखा दूं
क्रमागत भुजाएं बराबर, यानी ये वाली भुजा अगर इसके बराबर दिखा दूं, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली चीजें अगर बराबर ये हो जाए और ये वाली ये तो पहले से चारों चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। सुन रही बात, देखो ये इसके बराबर है, ये है, ये इसके बराबर है, ये है। अगर मैं इसके बराबर दिखा दूं, देखो मान लेते हैं राम के बराबर विजय पैसा लिया है, ठीक है, और सूरज के बराबर करण पैसा लिया है। राम के बराबर विजय लिया है, सूरज के बराबर करण। अगर मैं ये दिखा दूं कि राम और सूरज का पैसा बराबर है, राम और सूरज का पैसा, अगर राम के पास 5 रुपए होगा तो सूरज के पास कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। और ये तो इसके बराबर, ये तो 5 ही होगा, फिर ये क्या होगा 5, तो चारों का पैसा क्या हो जाएगा। इसका मतलब हमने सम्मुख भुजा तो बराबर दिखाया ही है, किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं को अगर मैं बराबर दिखा दूं तो चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब मैं कोई भी दो क्रमागत त्रिभुज, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला चाहिए, ये कोई दो क्रमागत त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दूंगा, ये आसानी से भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। और जैसे ही दो क्रमागत भुजाएं बराबर होंगी, वो चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा उसको। तो अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, मैं बात कर ले रहा हूँ, चलो ये और ये ले रहा हूँ, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD जो है लेने का, चलो AOD जरूरी नहीं बच्चे कि आप यही और यही लें, कोई भी दो क्रमागत ले लें, चाहिए वाला ये वाला ले लें, आपकी इच्छा ये और ये लेकर सर्वांग सम दिखा दीजिए, नहीं तो ये और ये लेकर के सर्वांग सम दिखा दीजिए, नहीं तो ये और ये लेकर, कोई दो त्रिभुज क्रमागत वाले लेकर के दिखा दीजिए। पहले क्या करिए, तो सामने सामने लेकर के दिखा दीजिए और बाद में फिर कोई दो क्रमागत दिखा दीजिए, आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप मानना चाहते हैं तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ताकि दिखता रहे क्लियर तरीके से। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक, इसको ब्लैक से मानते हैं ताकि अलग से दिखता रहे। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ध्यान से, इन सबको मिटा देता हूँ ताकि जो है ये आपस में बराबर दिखने लगे। तो समझो बच्चे ध्यान से, अब अगर हम बात करें ए पे डबल डैश, ए पे भी क्या बाटे बराबर, यही वाला का भाग कॉमन। तो समझिए ध्यान से, OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये हमको क्या किया है, दिया है। अब समझो बच्चे ध्यान से, भुजा OA क्या है, भुजा OA भुजा OA उभयनिष्ठ है। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको एक भुजा दो भुजा मिल गया है, और ये तो बराबर ही दिखाना है, तो इसका कोई भुजा की बात रहेगी नहीं, तीन भुजा तो होती है त्रिभुज में। अब कोण की बात करेंगे तो खुद ही कहा रहा कि जहाँ विकर्ण काटत है वह कितने अंश कोण बनता, इधर 90 बने, इधर कितना बने, एंगल AOB बराबर एंगल AOB बराबर एंगल AOD, एंगल AOD। यहाँ रीजन देंगे प्रत्येक कोण
90 अंश। अब समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOD कौन नियम से? SAS साइड एंगल साइड। हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। मैं आसानी से लिख दूंगा क्या? AB बराबर AD, AB बराबर AD बाई CP CT। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। एक बार दैनिक जीवन में समझ लेते हैं, फिर समझ जाएगा ध्यान से। इसको मिटा देते हैं, ये रफ आकृति थी, इसको हम देख करके बार बार सॉल्व करा रहे हैं। मेन आकृति हमारी ये वाली थी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने ये देखा कि ये वाला चीज इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और अभी हमने दिखा दिया कि ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है तो अगर ये 3 तो ये कितना होगा? कितने लोग 3 कह रहे हैं? 3 होगा 5? 3 ही होगा। अगर बराबर है तो 3 ही ना होगा। ये इसके बराबर है तो कितना होगा? 3। और ये चीज इसके बराबर है, ये कितना होगा? 3 ही होगा। और ये इसके बराबर है, ये कितना होगा? 3 दिया नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कुल मिलाकर चारों के चारों भुजाएं आपस में कहाँ हैं? तो हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से यदि हम बात करेंगे तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। AB बराबर, देखो कहाँ गया? AD बराबर BC था, AB बराबर DC था, AB बराबर क्या था? AD। तो चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? तो हो जाएगा हमारा AB बराबर BC बराबर CD बराबर का नाम दिए, नाम दिए AD नाम दिए। हाँ, लेकिन जो हमने यूज किया उसको लिखेंगे ना, बार बार किसका यूज कर रहे हैं। एक बार यहाँ AD लिखे, एक बार वहाँ DA लिखे, जो भी लिखे सेम लिखिएगा बराबर। हेंस या लिख दीजिएगा अतः लास्ट। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक, ये हमको प्रूव करना था। हेंस तो समझिए कि बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन हालांकि लेंदी था, लंबा था, लेकिन अगर बात करें हम तो सरल था, कठिन नहीं था। यदि सर्वांगसम अच्छे से सीखे हैं तब, और जिनको सर्वांगसम नहीं पता कि किस चिड़िया का नाम है तो फिर ये समझ में नहीं आना। तो हमने यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने क्या काम किया? बस इसको सर्वांगसम दिखाया, इसको सर्वांगसम दिया, इसको दिखा दिया, बस आसानी से सिद्ध हो गया। तो हमने कहा था पहले ही कि जो आप पिछला पढ़ चुके हैं ये मत समझिएगा कि उसका यूज नहीं होगा। नई चीजें तो प्रयोग होंगी ही होंगी, साथ ही साथ जो हमने पिछला पढ़ा है उसका भी प्रयोग होता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।